शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवामर इदारे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मुल्क के अंदर एक ऐसी सूरत बन चुकी है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं, लेकिन दोनों तरफ से इस वक्त काफ़ी हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें जारी हैं, और दूसरी जानब जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक 8 रुकनी जो बेंच बना हुआ है, जिसने पार्लियामेंट ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो एक्ट 2023 मंजूर किया था, उसके ख़िलाफ़ समाअत भी हो रही है। और वो समाअत जो है वो आज चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में की गई। इस हवाले से भी काफ़ी अहम खबरें हैं जो हम आपसे डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कल अवामी नेशनल पार्टी ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई है, उसका भी आपसे ज़िक्र करेंगे कि वो उसमें क्या हो रहा है। उसके अलावा आपको पता है कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर कौमी असम्बली थे, उनका जो ख़त था उसके मुकाबले में भी उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली को एक जवाबी ख़त लिख दिया है। हम आपको उसकी तफसील भी बताएँगे। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक आज शाइया भी दिया जजेस के लिए, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। अलबत्ता चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर 3 जज हैं, जस्टिस काजी फायजी साहब, उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। इस वक्त आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन 15 जजेस हैं, जिनमें से 14 जजेस जो हैं उन्होंने उस शाइया में शिरकत की, और एक जज जो है उन्होंने शिरकत नहीं की। इससे भी अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त जजेस की जो अक्सरियत है वो चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ है। इसके अलावा हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो भी आज दोबारा शुरू होने वाले हैं। पहले ये 11:30 बजे शुरू होने थे दिन को, लेकिन अब ये सेनेट का जो असम्बली सेक्रेटरीट है वहाँ पर रात 9 बजे के बाद शुरू होंगे। उससे भी आज अंदाज़ा होगा कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि ये लग नहीं रहा कि दोनों के दरमियान कोई आगे मुज़ाकरात जो हैं वो कोई मुस्बत उसका हल निकले। दोनों जो फ़रीक़ैन हैं इस वक्त वो अपने अपने नुक्ते के ऊपर कायम हैं, और दोनों फ़रीक़ैन ने अपनी अपनी जो लीडरशिप है उनसे हदायत भी ले ली हैं, जिसके मुताबिक ये भी लग रहा है कि शायद मुझे मुमकिन नहीं होगा। वो भी डिटेल आपसे शेयर करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर साहब ने सिराजुल हक साहब जो अमीर जमायत इस्लामी हैं उनको कानूनी नोटिस भी भेज दिया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ओगरा ने पेट्रोल के हवाले से क्या कहा, वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने आज उसकी वजाहत भी दे दी है। ये सारी बातें आज आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे ANP के हवाले से। ANP कल एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, और उसके लिए आज उन्होंने तहरीक इंसाफ को उसमें शिरकत की दावत दी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने उसमें शिरकत करने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं जिन्होंने इनकार किया, वो स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, जिन्होंने कहा कि अवामी नेशनल पार्टी का जो एजेंडा है हम उनसे इत्तेफाक नहीं करते, और उनका ये कहना था कि हुकूमत इस वक्त आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है, और इस वक्त मुल्क के अंदर जो भी मैशियत और अमन अमान की सूरत हाल है उसकी ज़िम्मेदार भी ये मौजूदा हुकूमत है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 14 मई के अंदर अंदर इंतखाबात ना हुए या असम्बली ना तोड़ी गई तो इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत आइन को नहीं मानती, और ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी एक बेंच है जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के खिलाफ दरखास्तों की समाअत कर रहा है। इस हवाले से आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को रिक्वेस्ट की, इस्तदा की कि वो एक तो फुल कोर्ट बनाएं, और दूसरा जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं उनको बेंच से अलहदा किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस इस्तदा को मानने से इनकार कर दिया, और उनका ये भी कहना था कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो भी अभी तक रेफरेंस है उसकी तब तक कोई हैसियत नहीं है जब तक वो रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि साबिक जो चीफ जस्टिस हैं इफ्तिखार चौधरी साहब, उनकी सरबराही में एक बेंच इसके हवाले से फ़ैसला दे चुका है, और लिहाजा ये जो रेफरेंस के हवाले से बात की जा रही है, इस रेफरेंस की तब तक कोई अहमियत नहीं जब तक इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने आज अदलिया की आज़ादी के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अदलिया की आज़ादी इनका एक बुनियादी जुज़ है,
और ये देखा जाएगा कि जो एक्ट हुकूमत ने पास किया है इसके ज़रिए अदलिया की आज़ादी जो है उसको तो नहीं ख़त्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सियासी जो लोग हैं वो इंसाफ नहीं बल्कि अपने मनपसंद फ़ैसले चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर उनके मनपसंद फ़ैसले किए जाएं। वो आइन को नहीं देखते, आइन के ऊपर अमल नहीं करना चाहते बल्कि वो अपने मनपसंद फ़ैसले जो हैं उनको देखना चाहते हैं और उसके हवाले से वो तकरीरें भी करते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं उनको एक जवाबी खत लिखा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इससे पहले चीफ जस्टिस और तमाम जजेस को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट का एहतराम किया जाए और पार्लियामेंट कानून साजी उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इस तरह जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट में मुदाखलत कर रही है, यानी इस तरह का उन्होंने एक ख़त लिखा था जो उन्होंने तमाम जजेस और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को लिखा था। उसका आज रजिस्ट्रार ऑफिस ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार ऑफिस हैं उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लियामेंट की कार्रवाई जो है उसका रिकॉर्ड तलब कर लिया है और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि जो इजलास किए गए हैं इस दौरान जिन इजलासों का इन्होंने हवाला दिया उनमें 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल के जो इजलास हैं उनका तमाम रिकॉर्ड उन्होंने मांग लिया है स्पीकर कौमी असम्बली से। उसके जवाब में आज हाजा हासफ साहब ने जो इस वक्त वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने भी कौमी असम्बली के अंदर एक लंबी चौड़ी तकरीर की है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमसे जो रिकॉर्ड मांग रही है क्या सुप्रीम कोर्ट अपने जितने भी फैसले हैं उनका रिकॉर्ड हमें देगी। उन्होंने इस हवाले से काफ़ी तनकीद भी की। यानी आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे मुल्क के अंदर तमाम इदारे जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं और जो आइनी इदारे हैं वो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल होना शुरू हो चुके हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो आज शाइया दिया जिसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने तो शिरकत नहीं की, बाकी जितने भी जजेस थे उन्होंने शिरकत की और ज़राए के मुताबिक बाकी जजेस ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से अपने गिले शिकवे भी किए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनका जो इशाइया था उसमें शिरकत करके कि ये साबित किया कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं वो इकट्ठे हैं और उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की उन्होंने अक्सरियत को साबित किया। 15 में से 14 जजेस ने इस इशाइये में शिरकत की जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि बतौर सुप्रीम कोर्ट अदारा उसमें जो है वो यकजहती होनी चाहिए और यूनिटी होनी चाहिए। ये मुल्क के लिए अच्छा है और इंसाफ के लिए भी अच्छा है। हुकूमत और पीटीए के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा राउंड आज शुरू हो रहा है। ज़राए का ये कहना है ये शायद आज आखिरी राउंड होगा और ये पहले 12:30 बजे शुरू होना था लेकिन अब रात 9 बजे के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर ये मुज़ाकरात शुरू होंगे। इन मुज़ाकरात में अब देखें आगे क्या होता है क्योंकि अभी तक की इतला के मुताबिक जो तहरीक इंसाफ है उनका सबसे बड़ा जो इसमें मुतालबा है वो ये है कि 15 मई से पहले कौमी असम्बली भी डिज़ॉल्व कर दी जाए और इंतखाबात का ऐलान किया जाए। दूसरी जानब जो हुकूमत है वो शायद लग रही है कि इसमें सीरियस नहीं है। हुकूमती जो वज़रा हैं उनके बयानात आप सुन चुके हैं, वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे हैं और तनकीद भी कर रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि शायद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो हैं ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकेंगे। इससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और वो तो यहाँ तक भी कह चुके हैं कि वो किसी सूरत भी इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है इसकी फेवर में थी। आज 9 बजे के बाद जो मुज़ाकरात होंगे इससे पता चलेगा कि मुल्क के अंदर इंतखाबात के हवाले से दोनों पार्टियों के दरमियान क्या पेशरफ्त हुई है, क्या अपोजिशन और हुकूमत मिलकर कोई एक मुतफ़क्का लायमिल तय कर लेंगे और एक मुतफ़क्का जो है वो तरीका ऐलान किया जा सकेगा कि नहीं। असद उमर साहब ने जो अमीर जमात इस्लामी हैं जनाब सिराजुल अक़सा को उनको एक कानूनी नोटिस भेजा है और उनसे कहा गया है या तो वो इस हवाले से उनसे माफ़ी मांगे या फिर कानूनी नोटिस जो है उसका सामना करें। सिराजुल अक़सा साहब ने असद उमर साहब के ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि असद उमर साहब जो हैं उनकी बैरून ममालिक में जायदादें हैं। इस हवाले से असद उमर साहब ने जो सिराजुल अक़सा साहब का कानूनी नोटिस भेजा है उसमें उन्होंने इसमें एक तो माफ़ी का मुतालबा किया है, अदरवाइज़ नोटिस में कहा गया है कि या फिर वो कानूनी नोटिस का सामना करें और साथ साथ ये भी बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन उनको किसने दी है, उसको भी लेके आए जिसने ये इन्फॉर्मेशन उनको दी है। आज वज़ीर ख़ज़ाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने ये एक वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि जो
ओगरा ने अभी तक पेट्रोल सस्ता करने के हवाले से कोई तजवीज़ पेश नहीं की। पिछले 2-3 दिनों से पूरे मुल्क के अंदर एक अफवाह फैली हुई थी कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल सस्ता कर रही है, लेकिन वज़ीर ख़ज़ाना साहब की आज की इस बात के बाद ये अफवाह जो है वो दम तोड़ गई है। अभी तक हमने देखा है कि मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ रही है मतलब रोज़ बरोज़। आज भी इदारा शुमारियात के मुताबिक जो महंगाई है उसमें तकरीबन 2.46% इजाफा हुआ है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है और लोग इसमें बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोगों का इसमें गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों, क्योंकि लग नहीं रहा, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे पाकिस्तान जो है एक अनार्की की तरफ जा रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने इस चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।